नमस्कार। नेपाल एक बहुत ही बड़ा काम करने वाला है और इस काम के लिए नेपाल ने 400 बड़े लोगों को बुलाया है नेपाल में। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये जानिए कि नेपाल में सागर माथा संवाद होगा और ये पूरे साउथ एशिया की भलाई के लिए है। यानी प्रधानमंत्री ओली ने जो सोचा, बहुत बड़ी बात उन्होंने सोची और मेरा मानना है कि सभी देशों को नेपाल का साथ देना चाहिए। देखिए, सागर माथा संवाद का मतलब है हिमालय को बचाना। 16 मुद्दों पर बात होगी, पर आप सीधा ये समझिए कि हिमालय को बचाना। आपको पता है कि हिमालय और समुद्र का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र का स्तर यदि 2 मीटर भी बढ़ गया या 4 मीटर बढ़ गया तो भारत के जो साउथ में शहर बसे हैं ये सारे डूब जाएंगे। जैसे चेन्नई कहाँ है, केरला कहाँ है, मुंबई कहाँ है, ये सब समुद्र में डूब जाएंगे यदि 4 मीटर स्तर भी समुद्र का बढ़ता है तो। इसीलिए कह रहा हूँ कि हिमालय और सागर का बहुत गहरा संबंध है। सोचिए, हिमालय की बर्फ अगर ज़्यादा पिघलती है तो इसका असर इंडियन ओशन में पड़ेगा और इसके अगल बगल जो देश हैं ये डूबने लग जाएंगे। मालदीव्स का कहीं पता ही नहीं पड़ेगा। इसका असर पूरा पाकिस्तान, ईरान, इराक, गल्फ ऑफ अदन, स्टेट ऑफ हरमुज, यहाँ तक कि सिंगापुर तक पड़ेगा। क्या है, आपको पता होगा कि ओजोन परत दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। कार्बन उत्सर्जन के कारण सूरज का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है। अंटार्कटिक की तो पिघल ही रही है, इधर हिमालय की भी पिघल रही है। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि अभी से इस पर काम नहीं किया गया तो आधा भारत तो फाइनल है डूब जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो नेपाल जो ओली जी ने सोचा है, उन्होंने ये सोचा है कि हर हाल में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए ताकि ओजोन परत को नुकसान ना हो, गर्मी ना बढ़े, बर्फ ना पिघले। इसलिए ओली जी ने लगभग 400 लोगों को बुलाया है। 15 मई से लेकर 17 मई नेपाल में मीटिंग होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को भी बुलाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी और ओली के बीच में आजकल संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसलिए आरजू राणा दिल्ली भी गई कि ओली जी को निमंत्रण दो, लेकिन भारत ने ओली जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब ओली जी ने 3 बार निमंत्रण दे दिए हैं मोदी जी को नेपाल आने के लिए, तो भी मोदी जी नेपाल नहीं गए। यानी कुछ न कुछ खटपट ओली जी और मोदी जी के बीच जरूर चल रही है। इस बार मोदी जी को निमंत्रण दे दिया गया है नेपाल की तरफ से इस मीटिंग में आने के लिए। अब देखना ये होगा कि मोदी जी इस मीटिंग में जाते हैं या नहीं जाते हैं। जाना तो चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी मीटिंग है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नेपाल एक बहुत बड़ा काम करने वाला है एशिया के हित के लिए। आपको पता होगा कि मालदीव्स ने कुछ साल पहले समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जाके वहां के राष्ट्रपति ने एक मीटिंग की थी ऑक्सीजन के सहारे और दुनिया को बताया था कि बहुत जल्दी हमारा देश डूब जाएगा। मालदीव्स आने वाले 40-50 साल में डूब जाएगा। दोस्तों, 50 साल बाद मालदीव नाम का कोई भी देश इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो मालदीव ने अपना ध्यान पूरी दुनिया को दिखाया था कि हमारा देश डूब जाएगा। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? अब कौन थे दोस्तों, मैं तो भूल गया। ओली थे, प्रचंड थे, माधव नेपाल थे, कौन थे ध्यान में नहीं आ रहा है। जिन्होंने हिमालय पे जाके एकदम बर्फ में जाके मीटिंग की थी। शायद आपको याद आ गया होगा, मैंने इस पे न्यूज भी बनाई थी, लेकिन मैं भूल गया उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी नेपाल ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षण करवाया था कि देखिए बर्फ पिघल रही है, इसे बचाइए। तो नेपाल इस काम की शुरुआत एक बार पूरे जोर शोर के साथ में करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छा है। धन्यवाद।